अमावस्या सत्य सनातन धर्म में बड़ा महत्व है तिथियों का। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते। मैं कहता हूँ चलो मानो न मानो, लेकिन जो प्रत्यक्ष में सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, सबसे बड़ा उदाहरण अथाह समुद्र। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र का जल हिलोरें लेने लगता है। आप इस चीज़ को तो मानोगे? आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हर किसी के शरीर में खूब मात्रा में जल है, जल तत्व है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र में जैसे हिलोर आती है तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली चंद्रमा की कृपा से ऊर्जा का संचारण होता है। और जब चंद्रमा का लोप होता है तो अमावस्या तिथि को हमारा मन बुराइयों की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में हमारे मन के सबसे करीब हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे पूर्वजों से जुड़ने के लिए अमावस्या तिथि को हमें कुछ न कुछ पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करनी चाहिए। चंद्रमा मन का स्वामी बोले तो माँ। जब चंद्रमा नीच का होता है तो माँ की सेवा करें या हमारे पूर्वजों का ध्यान चिंतन करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों से ही हम प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं। इस बार सोमवती अमावस्या को हम गया जी जाते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या को हमने गया जी के जो पंडे हैं वहाँ के, उनको आमंत्रित किया है, वो आएंगे। हरिद्वार से गंगा दशहरा पर माँ गंगा जी स्वर्ग से अवतरित हुई थी भागीरथ की तपस्या के कारण। गंगा जी में जाकर के गंगा दशहरा पर हम गंगा जल लाए हैं। उसमें और शुद्ध जल मिला करके, जल खूब मात्रा में बना करके पितृ तर्पण होगा, पूजन होगा, पिंडदान होगा, हवन होगा। तो जो भी वक्त हमें देख रहे हैं, सोमवती का ही महत्व क्यों है? क्योंकि पांडवों के समय में पांडवों ने प्रयास किया कि हम हमारे पूर्वजों के निमित्त कोई ऐसी अमावस्या हमें मिले। तो वेद व्यास जी कहते हैं सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोम बोले तो चंद्रमा, और जो चंद्रलोक में चंद्रयान में जाते हैं वही पूर्वज बनते हैं, वही हमारे पितर बनते हैं। तो सोमवती अमावस्या को यदि हमारे पूर्वज मर करके कोई अधोगति में गए, नरक में गए या कहीं भटक रहे हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो सोमवती अमावस्या को पाठ पूजा पिंडदान करने से निश्चय ही, पक्का निश्चित उनकी सद्गति होगी। तो इस बार 15 जून को पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, और सोमवती अमावस्या आ रही है, ये सोने पर सुहागा है। तो श्री बालाजी धाम हास्य में आपने आना है। घर से क्या लेकर के आना है? सूखा भजना नारियल पिंडी रूप में, जैसे माँ वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। आपने पूरे घर में वो नारियल उतारा करना है। यदि कोई स्थान आपने पूर्वजों का बनाया है तो उसके ऊपर से उतारा देना है, और प्रार्थना करनी है कि मेरे वंश के जो पूर्वज हैं, जिनमें पितृ भी आ गए, जिनकी संतान हुई, और जिसमें अऊत भी आ गए, जिनके बच्चे नहीं हुए, विवाह हुआ या नहीं हुआ लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अऊत कहते हैं। अऊत प्रेत 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो मेरे संग बालाजी धाम हास्य में जाएं, पधारें, मैं आपका पूजन करूंगा और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस संकल्प के साथ वो नारियल उतारा करके धाम में आना है। एक खाली लोटा लेकर के आना है तर्पण के लिए। वो लोटा चाहें तो तांबे का ले लें, यदि तांबे का नहीं है तो स्टील का ले लें। घर से 3 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी आटा, थोड़ी सी चीनी लेकर के आनी, थोड़ी सी हल्दी लेकर के आनी अलग अलग। और आपने बालाजी धाम हांसी में 15 जून को पहले आह्वान होगा पितरों का, क्योंकि आप जो आह्वान करके आए हो सकता है आपके पूर्वज, सारे पूर्वज साथ ना आए हो सकता है आपके पूर्वज किसी दरबार में गए हों, किसी के संग गए हों, वहाँ किसी ने उनको पकड़ रखा हो सकता है आपके पूर्वज, क्योंकि आपका कुनबा, आपका परिवार बहुत बड़ा है, कोई हरिद्वार जाकर के उनको वहां छोड़ करके आ गया हो, जैसे हम माता पिता को अनाथालय में छोड़ करके आ जाते हैं। ऐसे ही आपके पूर्वज कहीं किसी ने बैठा रखे हों, तो यहाँ पर हम आह्वान करेंगे। तत्पश्चात उनका पूजन, तर्पण, पिंडदान, और उसके पश्चात हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो श्री बालाजी धाम हांसी में 15 जून सोमवती अमावस्या आप जरूर पधारें।